हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक कोरियन हॉरर ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम है स्वीट होम। सो लेट्स फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ह्यूसू नाम का एक लड़का एक पुरानी सी बिल्डिंग में रहने के लिए जा रहा होता है। गार्डन में एक सिक्योरिटी गार्ड ग्रास की कटिंग कर रहा होता है। तभी मशीन का एक ब्लेड टूटकर सीधे उस लड़के की तरफ आता है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगती। गार्ड उसके पास आता है और कहता है, आज तो तुम लकी थे जो बच गए, लेकिन तुम यहाँ आए किस लिए हो? ह्यूसू बताता है कि वो यहाँ रहने आया है, रूम नंबर 1410 में। रूम में बैठे हुए यूसुफ सोचता है कि ऐसी लाइफ से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाता हूँ, और वो बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर चला जाता है और टेरेस की दीवार पर खड़े होकर वो नीचे देखकर फिर आसमान में देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग का रेजिडेंट गार्ड को उसके लेजीनेस की वजह से बहुत डांट रहा होता है, और उस रेजिडेंट के जाने के बाद वहाँ दूसरी लेडी पहुँचती है जो गार्ड को एक फिश का बॉक्स देती है। गार्ड भी खुशी खुशी उस बॉक्स को लेकर अपने पास रख लेता है, लेकिन जब वो उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें से इतनी गंदी स्मेल आती है जिसकी वजह से गार्ड के नाक में से ब्लड निकलने लगता है, बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। फिर टेरेस का सीन दिखाई देता है जहाँ हिंसू कूदने ही जा रहा होता है, लेकिन उसे एक म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो दूसरे अपार्टमेंट की तरफ देखता है तो वहाँ एक लड़की यू अपना एक्सरसाइज और डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। प्रैक्टिस करते हुए उसके शूज़ में च्युइंगम चिपक जाती है और वो उस च्युइंगम से परेशान होकर हिंसू से पूछती है कि क्या वो च्युइंगम उसने वहाँ पे फेंका है। हिंसू से मना करता है और नीचे जा रहा होता है। इयोनयू उसे एक सिगरेट ऑफर करती है, लेकिन हिंसू उसे भी नो कहकर जा रहा होता है। इयोनयू उससे पूछती है, क्या तुम भी अकेले हो? तो कोई और जगह चुन लो मरने के लिए, यहाँ पर नाटक करने की कोई ज़रूरत। लेकिन मुझे तो हंसी आती है कि तुम जैसा एक हैंडसम लड़का भी अकेले हो सकता है क्या? हिंसू उसकी कोई भी बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। नीचे आता है तो देखता है कि गार्ड उसके डोर पे खड़ा उसका वेट कर रहा होता है। हिंसू पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। गार्ड उसे कहता है कि तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं इस अपार्टमेंट में रहने के लिए। हिंसू उसे कहता है कि मैं बाद में फिल कर दूंगा, अभी तुम जाओ यहाँ से। लेकिन गार्ड हिंसू को ज़बरदस्ती एक ड्रिंक देता है, हंसकर सॉरी बोलता है। हिंसू उसे एक्सेप्ट तो कर लेता है, पर अपने रूम में जाकर डस्टबिन में उसे फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक म्यूजिशियन होती है। उसका नाम जिसू होता है। वो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है कि उसे पैसे की इतनी ज़रूरत है कि वो पैसे के लिए कहीं भी परफॉर्म कर देगी, वहाँ यहाँ तक कि अपना वो सोल भी बेच सकती है पैसे के लिए। और अभी उसे काम करने जाना है, तो वो काम करने जाने के लिए लिफ्ट के पास वेट कर रही होती है। तभी एक लेडी उसकी तरफ अपना स्टॉलर लेके आती है। वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और लेडी अपने बच्चे को बोलती है कि ये देखो, ये मेरा बेबी है, कितना स्वीट है ना, और अपने बच्चे की बहुत तारीफ़ करने लगती है कि कितना प्रीटी बच्चा है। जब चिसो झुकती है स्टॉलर में देखने के लिए कि बेबी कैसा है, तो वो देखती है कि उस स्टॉलर में कोई बेबी ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो लेडी अपने बेबी को बहुत प्यार से बोलती है, उससे बात करती रहती है। जीशो शॉक में आ जाती है। लेडी उसे कहती है कि लिफ्ट में चलने के लिए, तो जीसो कहती है कि वो अपना वॉलेट भूल गई है, वो नेक्स्ट लिफ्ट से आ जाएगी, और उन्हें हंसकर ग्रीट कर देती हैं। फिर यहाँ एंट्री होती है एक जेंटलमैन की, जो कि एक कोरियन टीचर होता है। वह जीसो को बोलता है कि तुम उस लेडी की चिंता मत करो, उस लेडी का बेबी 1 साल पहले एक स्ट्रीट एक्सीडेंट में मर गया था, और अभी वो उस बच्चे को ज़िंदा ही मानती हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। टीचर के ज़्यादा फ्रेंडली होने के कारण जीसू बहुत ऑकवर्ड सी हो जाती है और जल्द से जल्द सिर्फ लिफ्ट से बाहर निकलने के बारे में सोचती है। और यहाँ पर जो टीचर है एक डेंजर मैन से टकरा जाता है, पर वो उसे कुछ कह नहीं पाता है क्योंकि वो सही में बहुत डेंजर लग रहा होता है। यहाँ हमें दोनों सिबलिंग्स को दिखाया जाता है, इन यू और इन ह्युक को। इन ह्युक उसकी बहन को उसकी ट्यूशन फीस देता है, लेकिन वो कहती है कि मैंने पहले ही पेड कर दिया। इन ह्युक पूछता है कैसे, तो वो कहती है कि मुझे बहुत अमीर आदमी मिल गया है जो मुझ पर बहुत पैसे खर्च करता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से रूड होकर चली जाती है। नेक्स्ट हमें एक डेंजर मैन दिखता है जो अपने रूम में बैठकर टीवी देख रहा होता है, लेकिन उसके चेयर के नीचे एक पर्सन ग्रीन टेप में पूरा रैप हुआ रहता है और वो उसे बहुत टॉर्चर कर रहा होता है। हिंसू को एक मैसेज आता है जहां उसे एक फेस्टिवल में इनवाइट किया जाता है, और उसका डेट 25 अगस्त होता है, जिस दिन हिंसू ने अपने सुसाइड का डेट सेलेक्ट किया होता है। यू टेरेस पे जाना चाहती है स्मोकिंग करने के लिए, लेकिन वहाँ का गेट ब्लॉक रहता है। उसे वो डेंजर मैन बालकनी में दिखता है। इन्हू वहीं चली जाती है और उससे बहुत अजीब सी क्वेश्चंस करती है, जिसकी वजह से वो डेंजर मैन उसे यहाँ से जाने को कहता है। हिंसू अपने रूम में बैठकर गेम खेल रहा होता है, लेकिन उसके नेक्स्ट डोर से उसे आवाज़ आ रही होती है जहाँ एक लेडी अपने कैट को खाना खिला रही होती है, लेकिन खुद बहुत दिन से डाइटिंग पे होती है। हिंसू के फ़ोन पे बहुत वियर्ड से मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो वो फ़ोन और गेम बंद करके सोने चला जाता है। हिंसू को उसके रामेन डिलीवरी का मैसेज आता है और वो अपने डोर पे जाता है अपना रामेन लेने के लिए, लेकिन वो देखता है कि उसके रामेन के पैकेज को किसी ने बहुत बुरी तरीके से फैला रखा होता है नेक्स्ट डोर तक। हिंसू जब नेक्स्ट डोर तक जाता है तो वो देखता है कि वो लेडी अपने कैट का ही सर बुरी तरीके से खा रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने रूम में जाकर अपने बेड पर सो जाता है। वो लेडी हिंसू का डोर नॉक करती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मेरे रूम में हर जगह खून ही खून है। हिंसू उठता है और उसका कॉल उठाता है और उसे कैमरे में देखता है। वो कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मेरी कैट को कुछ हो गया है।
लेकिन ह्युनसू उसे कहता है कि तुम मुझे पहले अपना हाथ दिखाओ, जिसे सुनकर वो लेडी बहुत गुस्से में आ जाती है और उसके नोज़ में से इंटेंस ब्लीडिंग होने लगती है और वो ह्युनसू के डोर को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती है और उसे कहती है कि जल्दी दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। ह्युनसू एक स्टिक लेकर अपने रूम से बाहर निकलता है उस लेडी पे अटैक करने के लिए, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता, बस ऊपर से एक डेंजर मैन आते हुए दिखता है। वो ह्युनसू से पूछता है कि इतना ब्लड कहाँ से आया। ह्युनसू उसे सारी कहानी बताकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो सेम लेडी दोबारा जीसू के डोर को नॉक करती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। लेकिन जब जीसू अपने रूम के कैमरे में उस लेडी का फेस देखती है तो उसे बहुत डर लगता है, क्योंकि वो पूरी मॉन्स्टर में चेंज हो चुकी होती है। वो मॉन्स्टर लेडी जीसू को डोर को भी बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है और कहती है कि खोलो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। जीसू अपने हाथ में एक बैट उठा लेती है और उस पर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन जब वो दोबारा कैमरे में देखती है तो वो डेंजर मैन वहाँ पे खड़ा रहता है, जिसका फेस देखकर जीसू और डर जाती है। यहाँ इनह्यूक अपने वर्क के लिए जा रहा होता है और अपनी बहन को कहता है कि खाना खा लेना और कहीं जाना मत, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन में तुम्हारे मिसिंग का रिपोर्ट करा दूंगा, और नीचे चला जाता है। जीसू उस डेंजर मैन को सारी बात बताती है कि वो लेडी कैसे गुस्से में उसके पूरे डोर को स्मैश करने में लगी हुई थी और उसका फेस भी बहुत अजीब हो रखा था। ह्यूसुक जब नीचे आता है तो देखता है बहुत से रेजिडेंट बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि मेन डोर लॉक हुआ रहता है। किसी के फ़ोन में नेटवर्क सर्विस भी नहीं होती है। यहाँ एक मिलिट्री गर्ल को दिखाया जाता है जो कहती है कि शायद किसी ने हमें जानबूझकर लॉक किया है। गार्ड रूम भी पूरी तरीके से लॉक रहता है। इनह्यूक एक हैवी सी चीज़ से उस लॉक को तोड़ता है और गार्ड रूम को खोलता है, जहाँ वो मिलिट्री गर्ल जाकर पब्लिक सर्विस को कॉल करती है, लेकिन सारी लाइन बिजी होती है क्योंकि डिज़ास्टर रिपोर्ट किया जा चुका होता है। आगे कोई इन्फॉर्मेशन उससे मिलता, लेकिन उससे पहले ही एक ओल्ड मैन किसी बटन को प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। वो ओल्ड मैन मेन डोर को अनलॉक कर देता है। सभी लोग बाहर जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही डोर ऊपर जाता है एक अजीब सी चीज़ वहाँ पर खड़ी हुई रहती है। वो एक अजीब सा मॉन्स्टर होता है जो अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से लंबी सी चीज़ निकलती है जो सब रेजिडेंट पे अटैक कर देती है। कुछ लोग वहाँ से भागते हैं और कुछ लोग शॉक की वजह से वहीं खड़े रह जाते हैं। वो मॉन्स्टर एक ही एक सब पे अटैक करने लगता है। इनह्यूक एक गैस पाइप लेकर आता है और उसके थ्रू उसे पीछे पुश करता है और उस अंकल को कहता है कि जल्दी से डोर शट कर दीजिए, लेकिन उसके बाहर जाने से पहले ही वो गैस पाइप भी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर गेट से बाहर नहीं जा पाता और वहीं खड़ा हो जाता है। लेकिन वो मिलिट्री गर्ल मॉन्स्टर को धक्के देते हुए गेट से बाहर चली जाती है। इनह्यूक गेट को हाफ में ही पकड़ा हुआ रहता है और उस गर्ल को कहता है कि जल्दी से अंदर आ जाओ। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस गर्ल को अंदर खींच लेता है। सभी सिटीजन्स शॉक हो जाते हैं कि ये अभी हुआ क्या। सब डर के माने बहुत चिल्लाने लगते हैं और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग मॉन्स्टर या मरे हुए दिखते हैं। हर जगह सिर्फ आग ही आग लगी हुई रहती है। वो मिलिट्री गर्ल पूछती है कि ये क्या था। इनह्यूक कहता है कि पता नहीं, लेकिन शायद इस वर्ल्ड का एंड आ चुका है। ह्युनसू अपने विंडो पे खड़ा होकर बाहर का सारा सीन देख रहा होता है और तभी उसकी नोज से इंटेंस ब्लीडिंग होने लगती है और यही हमारा फर्स्ट एपिसोड फिनिश हो जाता है। Thanks for watching. Stay tuned for next episode. Bye.